आप सभी का फिर स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल बुनियाद क्लासेस पर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लीनियर अलजेब्रा के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है आइगन वैल्यूज। और इन आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग में हम बाद में निकालेंगे आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बीएससी और बीटेक में काफी यूज होता है। आइगन वैल्यूज पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जरूरत होती है। ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये 2x2 ऑर्डर का है, तो इतने ही ऑर्डर का हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होता है 2x2 ऑर्डर का ही। और फिर हम a में से लैम्डा i के डिटरमिनेंट को माइनस कर देते हैं। a माइनस लैम्डा i इसका डिटरमिनेंट हम सोल्व करते हैं। ये जो चीज बनती है इसको क्या बोला जाता है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके अंदर आएगी? लैम्डा वेरिएबल में आएगी। जब हम a माइनस लैम्डा i के डिटरमिनेंट को 0 पुट कर दें तो इसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सेकंड डिग्री में आएगी, लैम्डा की पावर 2 में आएगी। अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये लैम्डा की पावर 3 में क्यूबिक इक्वेशन आएगी। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट निकलेंगे, यानी कि जो वैल्यूज निकलेगी, वैल्यूज ऑफ लैम्डा या फिर रूट्स ऑफ लैम्डा जो निकलेंगे वो आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। उनको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोल देते हैं और उनको लेटेंट रूट भी बोल देते हैं, लेटेंट रूट्स भी कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 5 4 1 2। कितने बाय कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? 2x2 ऑर्डर का। तो हमने मैट्रिक्स लिख दिया A 2x2 ऑर्डर का 5 4 1 2। अब 2x2 ऑर्डर का ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि होता है 1 0 0 1। अब A मैट्रिक्स है आपके पास, I मैट्रिक्स हमने मान लिया और इन दोनों की सहायता से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी जाएगी A माइनस लैम्डा I, इसके डिटरमिनेंट को हम क्या पुट कर देंगे? 0। अब A माइनस लैम्डा I कैसे बनेगा? A मैट्रिक्स आपके पास ये है, I मैट्रिक्स आपके पास ये है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 माइनस लैम्डा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे। 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 0 1, और 2 में से आपने इसका लैम्डा टाइम्स माइनस करना है तो क्या बनेगा? 2 माइनस लैम्डा। और इसके डिटरमिनेंट को हमने क्या पुट किया? 0। जैसा कि आप निकाल सकते हैं 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? इस एलिमेंट को आप इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, और माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए। 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। दिस इंटू दिस कितना हुआ? 10। दिस इंटू दिस कितना हुआ? माइनस 2 लैम्डा। दिस इंटू दिस माइनस 5 लैम्डा। दिस इंटू दिस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको और एक्सप्लेन करें, सोल्व करें तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा 10 माइनस 4 प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई किसके अंदर? लैम्डा के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे उन्हीं रूट को हम क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यूज बोलेंगे, या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलेंगे, या फिर लेटेंट रूट्स बोलेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको कोई भी दो नंबर बताने हैं जिनका सम करने पर -7 आए और जिनको प्रोडक्ट करने पर 6 लैम्डा स्क्वायर आए। सम करने पर -7 लैम्डा और प्रोडक्ट करने पर 6 लैम्डा स्क्वायर आए। तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से देखिए लैम्डा कॉमन आया, लैम्डा माइनस 6, इन दोनों में से -1 कॉमन आया, लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया? लैम्डा माइनस 6, लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से या तो ये प्रोडक्ट 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 6, और दूसरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1।
तो ये जो लैम्डा की वैल्यू 6 और 1 आई है, इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर इनको क्या बोलते हैं, लेटेंट रूट्स बोलते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने आइगन वैल्यू निकाली थी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। अब हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें आइगन वैल्यूज आपको निकालनी है 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ए मैट्रिक्स हम इसका नाम दे देते हैं 1 1 3 1 5 1 3 1 1, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब 3x3 ऑर्डर का ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें इन दोनों की सहायता से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, a माइनस लैम्डा आई, इसके डिटरमिनेंट को आपने पुट करना है 0। a आपके पास ये है, i आपके पास ये है, इस i को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा से। तो जैसे ही इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे लैम्डा i, तो यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पर लैम्डा। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 1, 5 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा, 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। इस 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए या तो आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हो या आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सपेंड इट बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड इट बाय फर्स्ट रो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस लैम्डा को बाहर रखना है, इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को, दिस इंटू दिस कितना होगा 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा, और इसमें से माइनस क्या करूंगा 1। फिर नेक्स्ट आपके पास -1 आएगा, इस रो को छोड़ देना है, इस कॉलम को, 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लैम्डा से, तो 1 माइनस लैम्डा आ गया, माइनस 3 इंटू में 1 3 आ गया। बाद में आपको +3 लिखना है, ये वाला, इस रो को छोड़िए, इस कॉलम को छोड़िए, 1 इंटू 1 1 हो गया, माइनस 3 इंटू 5 15, और माइनस का 3 लैम्डा और बाहर माइनस आएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब इसको फिर आगे सोल्व करते हैं, 1 माइनस लैम्डा, दिस इंटू दिस, 5 इंटू 1 5, माइनस लैम्डा, माइनस 5 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, -1, माइनस, इसको सोल्व करिए, 1 माइनस 3 -2, माइनस लैम्डा प्लस 3, 1 माइनस 15 माइनस 14 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सोल्व करिए, 1 माइनस लैम्डा, ये अपना लैम्डा स्क्वायर, -6 लैम्डा, 5 माइनस 1 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 2 प्लस का लैम्डा, और 14 3 जा 42 माइनस का 42 और 3 3 9 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, -6 लैम्डा, 1 इंटू 4 प्लस 4, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 लैम्डा स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस का 4 -4 लैम्डा, प्लस का 2 माइनस का 42 माइनस का 40 प्लस का लैम्डा प्लस का 9 लैम्डा प्लस का 10 लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। इसको फर्दर सोल्व करिए, माइनस लैम्डा क्यूब, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 7 लैम्डा स्क्वायर, 4 लैम्डा 6 लैम्डा 10 लैम्डा, माइनस का 10 लैम्डा प्लस का कैंसिल होगा, प्लस का 4 और माइनस का 40, तो माइनस का कितना हो गया 36 इज इक्वल्स टू कितना हुआ
0। इसमें से हम माइनस उड़ा सकते हैं, तो ये बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0। ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे, जिनको किसका नाम देंगे, आइगन वैल्यूज का। तो इसके रूट निकालने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल में आप लैम्डा की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करो जो इस इक्वेशन को क्या बना देती है, 0 बना देती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लैम्डा को 1 डालता हूँ, लैम्डा को 1 डालने पर 1 माइनस 7 प्लस 36 0 नहीं बना। अगर लैम्डा को मैं 2 डालता हूँ तो भी ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू 2 है यहाँ पर। -2 डाल के देखो, -2 डालेंगे तो ये माइनस का 8 और माइनस का 2 to 4 और 28 प्लस 36, माइनस का 8 माइनस का 28 माइनस का 36 प्लस का 36 क्या बन गया 0। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -2, इसका क्या आ गया, एक रूट आ गया। अब क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट निकलेंगे। अभी आपने कौन सा रूट निकाला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू -2, ये एक रूट निकाला है। बाकी 2 रूट निकालने के लिए हम इसका फैक्टर बनाएंगे लैम्डा प्लस 2। लैम्डा प्लस 2 से हम इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो अंदर लिखेंगे लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36। ये लैम्डा क्यूब है, ये लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा, लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36। अब ये कितने में जाएगा, -9 लैम्डा, -9 लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस 18 लैम्डा, ये प्लस बना, ये प्लस बना, 18 लैम्डा प्लस 36। अब इसको हम लिखेंगे 18 पे, 18 इंटू लैम्डा 18 लैम्डा प्लस 18 इंटू 2 36, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब इसमें ये जो आपके पास क्वेश्चन आया है लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको इक्वल टू 0 रख देंगे बाकी 2 रूट निकालने के लिए। तो कोई 2 नंबर बताइए जिनको जोड़ने पर -9 लैम्डा आए और प्रोडक्ट करने पर 18 आए। तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0। इन दोनों को ऐड किया तो -9 लैम्डा आ गया, प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 18 लैम्डा स्क्वायर आएगा। लैम्डा कॉमन निकालिए, लैम्डा -6 बचा, -3 कॉमन निकालिए, लैम्डा -6 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया, लैम्डा -6 लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू और आ गई, एक 6 आ गई और एक 3 आ गई। तो टोटल लैम्डा की आपके पास 3 वैल्यूज आई हैं। एक तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आई है -2, एक लैम्डा की वैल्यू आपके पास 3 और एक लैम्डा की आपके पास 6। ये तीनों वैल्यूज जो हैं इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहलाती हैं और लेटेंट रूट्स कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम आइगन वेक्टर्स निकालना सीखेंगे किसी भी आइगन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग में। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आपको निकालनी है मैट्रिक्स 1 4 3 2 के लिए। तो आइगन वेक्टर्स निकालने से पहले हमें आइगन वैल्यूज निकालने पड़ेंगे और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बनेगी a माइनस लैम्डा i, इसके डिटरमिनेंट को 0 पुट करने से बनेगी। a आपको ये मैट्रिक्स दे रखा है, i हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे 1 0 0 1, और क्योंकि यहाँ पर लैम्डा i की आपको जरूरत है तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस मैट्रिक्स में से जिसका नाम हमने a रखा है इसमें से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0 4 3 माइनस 0 3 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, दिस इनटू दिस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से दिस इनटू दिस 2 आ गया, -2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बना आपके पास लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -10 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा -10 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। इसके फैक्टर बनाने हैं कोई दो नंबर जिनका सम -3 आए
और प्रोडक्ट कितनी आए -10 आए। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सम कितना हुआ -3 लैम्डा, दोनों की प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -10 लैम्डा स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन निकालिए, लैम्डा कॉमन निकाला, लैम्डा -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, लैम्डा -5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई आपके पास और एक लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। ये जो लैम्डा की वैल्यू आपकी निकली है इनको क्या बोलेंगे हम, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। अब इन आइगन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग में आपको आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो आइगन वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a माइनस लैम्डा आई इंटू कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कैपिटल X जो है वो कॉलम वेक्टर है जिसको हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो a माइनस लैम्डा आई लिखिए, ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा 4 3 2 माइनस लैम्डा, और x की जगह पे हम लिख देंगे x1 x2 कॉलम वेक्टर, यहाँ पर 0 0 लिख देंगे। अब हम किसके कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, पहले ये मान लीजिए 5 के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, तो लैम्डा की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 5 पुट करने पर 1 माइनस 5 -4 4 3 -3, यहाँ पर आएगा x1 x2 और ये बनेगा 0 0। अब ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि ये होमोजेनियस सिस्टम है, और होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करना हमने सीख रखा है लास्ट वीडियोस के अंदर। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन लगा के हम इसको 1 बना सकते हैं, उसके बाद हम इसको क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे ताकि रैंक निकाला जा सके। तो आप फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे r1 टेंड्स टू -1/4 r1। सेकेंड ऑपरेशन आप लगा सकते हैं r2 टेंड्स टू 1/3 r2। तो ये बन गया आपके पास 1 -1। नेक्स्ट आपके पास आएगा 1 -1, इनके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, x1 x2, और ये भी सेम रहेंगे 0 0। अब हमें इसका रैंक निकालना है, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो लगेगा वो लगेगा r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1। ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 -1 0 0 x1 x2, और यहाँ पर आएगा 0 0। अब इस मैट्रिक्स का रैंक जो आया वो कितना है 1, जो कि किससे कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसके पास क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x2 को अपनी तरफ से k का नाम दे देते हैं, x2 हम k मान लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, x1 से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम x2 से, बराबर किसके रखेंगे 0 के, क्योंकि x2 को आपने k माना है तो x1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी k आ जाएगी। मगर क्योंकि हमें आइगन वेक्टर्स जो निकालने हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ इस k की वैल्यू को 1 मान लेता हूँ फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। k की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया, तो x1 की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई 1। तो मैंने कैपिटल x1 आइगन वेक्टर लिख दिया, जो कि क्या है आपके पास 1 1 आया। ये आइगन वेक्टर जो आया है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग में आया है, फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के कोरस्पॉन्डिंग में। सिमिलरली हम दूसरा आइगन वेक्टर निकालेंगे, वो लैम्डा की जो दूसरी वैल्यू आई थी आपकी -2, उसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा से क्या करना है, लैम्डा की जगह पे -2 पुट करना है। तो ये बनेगा आपके पास -2 + 1 3 4, ये आया यहाँ पर 3, और -2 पुट करते हैं यहाँ पर आएगा 4, x1 x2 0 0। सिमिलरली आपके पास वही करना है, इसको 0 बनाना है। तो आप क्या करोगे, r2 में से r1 को माइनस कर दोगे, तो आप लिखो ऑपरेट r2 टेंड्स टू r2 माइनस r1। ये बनेगा आपके पास 3 4 0 0, यहाँ पर आएगा x1 x2 0 0। इसको फर्दर सोल्व करने के लिए आपको वही बात करनी है। इसका रैंक कितना आया आपके पास 1, और इसमें वेरिएबल कितने हैं 2। तो हम क्या करेंगे, x2 को हम k मान लेंगे, तो आप लिखेंगे 3x1
प्लस 4x2 बराबर कितना होगा 0। 3x1 बराबर कितना हो गया -4k। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी -4/3k। और फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए हम k की वैल्यू को 3 मान सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम k को क्या मान लेते हैं 3। तो इससे x1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -4। तो यहाँ पर जो कैपिटल X2 आया है जिसको हम सेकंड आइगन वेक्टर बोलेंगे -2 के कोरस्पोंडिंग में, वो आएगा -4 और x2 की वैल्यू को आपने क्या माना 3। तो ये आपका आंसर है। ये आइगन वेक्टर कहलाएगा -2 के कोरस्पोंडिंग में और कैपिटल X1 जो है वो आइगन वेक्टर कहलाएगा λ 5 के कोरस्पोंडिंग में। अब आइगन वेक्टर्स के कांसेप्ट को और गहराई से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यूज भी निकालनी है और आइगन वेक्टर्स भी निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का नाम A कर देते हैं। I जो है वो 3x3 ऑर्डर का लेंगे हम और इस I को किससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा से। तो इसके डायगोनल एलिमेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी आपकी A माइनस लैम्डा I डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ये बनेगी 2 में से लैम्डा को माइनस करना है, 2 माइनस लैम्डा 0, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0, 2 में से लैम्डा को माइनस करना है 2 माइनस लैम्डा, 0 में से 0 माइनस करना है 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना होगा 0। अब हम इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड इट बाय फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा, इस रो को छोड़िए इस कॉलम को, इस रो को इस कॉलम को छोड़िए, दिस इनटू दिस कितना होगा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, इसको इससे करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्योंकि यहाँ पर 0 है तो वो नहीं आएगा, अगला एलिमेंट क्या आएगा प्लस का 1, इस रो को छोड़िए इस कॉलम को, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है तो इस पूरी टर्म में से ये तो बना आपके पास 2 माइनस लैम्डा का होल क्यूब माइनस ये बन गया आपके पास 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 माइनस लैम्डा कॉमन निकाल लीजिए, ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे रहने दो, 2 माइनस लैम्डा इसका स्क्वायर खोलिए 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। 2 माइनस लैम्डा ये बन गया लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक रूट तो आपका यहाँ से आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, और दूसरा रूट हम यहाँ से निकालेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। कोई दो नंबर ऐसे बताएंगे जिनका सम तो -4 आए और प्रोडक्ट प्लस का 3 आए, तो वो बनेगा लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लैम्डा कॉमन निकाला लैम्डा -3, -1 कॉमन निकाला लैम्डा -3। अब इन दोनों में से लैम्डा -3 कॉमन निकाला लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 3। तो आइगन वैल्यू जो आपके पास आई है वो आई है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। 3 आइगन वैल्यूज आपके पास आ गई, तो इन तीनों के कोरस्पोंडिंग में 3 ही आपके पास क्या आएंगे आइगन वेक्टर आएंगे। आइगन वेक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, a माइनस लैम्डा आई इनटू में कॉलम वेक्टर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना हुआ 0। इसको लिखेंगे अब हम 2 माइनस लैम्डा 0 1 0, 2 माइनस लैम्डा 0 1 0, 2 माइनस लैम्डा। अब कैपिटल X को आप लिखेंगे x1 x2 x3, यहां पर लिखेंगे 0 0 0। हम जो आइगन वेक्टर निकालने जा रहे हैं वो पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग निकाल रहे हैं, तो लैम्डा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे यहाँ पर 1। तो बताइए ये कितना बना 2 माइनस 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 x1 x2 x3 0 0 0। अब ये क्या बन गया आपके पास
होमोजेनियस सिस्टम बन गया। होमोजेनियस सिस्टम को सोल्व करने के लिए जैसा कि आपको पहले बताया गया है, मैक्सिमम एलिमेंट को आप क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, ताकि हम उसका रैंक फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए R3 में से अगर मैं R1 को माइनस कर दूं, R3 में से अगर हम R1 को माइनस कर दें तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0 0 0 x1 x2 x3। अब आप इसका रैंक बताइए कितना हुआ इसका, क्योंकि 2 नॉन जीरो रो हैं तो इसका रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। और ये किससे कम है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। वेरिएबल कितने हैं आपके पास, 3 हैं, x1 x2 x3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू को k मानना पड़ेगा। मान लीजिए हमने x3 को क्या मान लिया, k। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है आपको आइगन वेक्टर का, तो हम इसको अपनी मर्जी से क्या मान लेते हैं, 1 फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, सेकंड x2 0 है यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x3 से, और x3 को आपने क्या माना है, k इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे आप, 0। और k भी आपने कितना रखा है, 1 रखा है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x2 से, तो x2 बराबर कितना हो गया, 0। तो कैपिटल x1 क्या कहलाएगा, आइगन वेक्टर कहलाएगा। किसके कोरिस्पोंडिंग में, लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरिस्पोंडिंग में, जो कि बनेगा, पहले x1 की वैल्यू लिखिए -1, फिर x2 की वैल्यू लिखिए 0, और फिर x3 की वैल्यू 1। तो ये आइगन वेक्टर बन गया किसके कोरिस्पोंडिंग में, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के कोरिस्पोंडिंग में। अब सिमिलरली हम x1 को यहां लिख देते हैं, कैपिटल x1 आ गया -1 0 1 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। अब सिमिलरली हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर लैम्डा को 2 रख देंगे तो 2 - 2 कितना हुआ, 0 0 1 0, 2 - 2 कितना हुआ, 0 0 1 0, और ये कितना बना आपके पास, 0। अब क्योंकि ये भी होमोजेनियस सिस्टम बन गया, ये भी होमोजेनियस सिस्टम है, और इसके अंदर आपका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, x2 को हम आपकी बार k मान लेते हैं, x2 को हम क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, और k को हम मान लेते हैं 1 फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x2 से, इसको x3 से, तो x3 किसके बराबर हुआ, 0 के, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, इसमें x1 भी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसका मतलब कैपिटल x2 जो कि आइगन वेक्टर कहलाएगा, किसके कोरिस्पोंडिंग में, 2 के कोरिस्पोंडिंग में, वो आपके पास आएगा 0 1 और 0। तो ये आइगन वेक्टर बन गया किसके कोरिस्पोंडिंग में, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2k। तो x2 हमने लिख लिया 0 1 0 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2k। सिमिलरली आपकी आइगन वैल्यू क्या थी, 3। अब हम इसमें 3 पुट करेंगे। जैसे ही हम लैम्डा की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 2 - 3 -1 0 1 0, 2 - 3 -1 0 1 0 -1। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी प्रकार से इसको 0 बनाते हैं, तो ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 टेंड्स टू R3 प्लस में R1। ये बना आपके पास -1 0 1 0 -1 0 0 0 0 x1 x2 x3 0 0 0। अब इसका रैंक भी कितना आया है आपके पास, 2। उसी प्रकार से हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, x3 को हम k मान लेते हैं, और k की वैल्यू को हम चाहे तो 1 कर दें या -1 कर दें। मान लीजिए हमने इसको -1 कर दिया फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब बताइए जरा, इसको मल्टीप्लाई करना आपने x1 से, इसको मल्टीप्लाई करना है x2 से, इसको मल्टीप्लाई करना है x3 से, और x3 को आपने क्या माना है, k बराबर किसके रखा आपने, 0 के। k को आपने क्या पुट किया है, -1, उधर जाके क्या हो जाएगा ये +1, और तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब इसको x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर किसके रखेंगे, 0 के। तो x2 बराबर कितना आ गया, 0, और x3 को आपने क्या माना है, -1। तो कैपिटल x3 जो आपके पास आया है वो आया है -1
0 और -1। ये आइगन वेक्टर जो बना है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग में बना है, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग में बना है। तो इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आगे दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।